नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च 2026 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन हम बिजनेस वुमन महिलाओं से बात कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जान रहे हैं उनकी जीवन कार्य शैली के बारे में कि कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसी कैसी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, कैसी अपनी जर्नी तय करके अपने आप को एक मकाम पर पहुंचाया, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, उनको किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, कैसे कैसे उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव रहा। वो सारी बातें आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आप लोगों से शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि एक वुमेन्स आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें अपनी जीवन कार्य शैली के बारे में जानने का मौका दिया। तो आप अपना नाम बताइए, किस फील्ड से हैं आप, वो बताइए। सबसे पहले तो आप सभी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज का दिन सिर्फ एक सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, बल्कि हम सारी उस लेडीज़ को सलाम करने का दिन है जो हर दिन कुछ नया करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाती है। मेरा नाम है साइमा मोमिन और मैं साइमा फैशन अब रन करती हूँ, जो कि एक क्लोथ स्टोर है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम पहले तो डर जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं अकेले कैसे करूँगी या लोग क्या कहेंगे। तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या तुम अकेले कैसे करोगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखें और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी मदर जो है एक फैशन डिज़ाइनर है, तो मुझे उनसे ही इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं एक क्लोथ्स का फील्ड में आगे जाऊं। मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग की है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं क्लोथ्स नए नए ट्रेंड के साथ जो आते हैं उसको लोगों तक पहुंचाऊं और उसको सेल करके आगे बढ़ूं। मैं खुद 2 बार ऊपर आई हूं और गिरी भी हूं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं थर्ड टाइम अभी वापस नए से स्टार्ट किया है और अभी इंस्टा पे देखे तो मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं खुद को पर भरोसा रखती हूँ कि नहीं, जब मैं 2 बार ऊपर आके नीचे जा सकती हूँ तो थर्ड टाइम भी मैं कर लूँगी। जी, फैशन डिजाइनिंग में तो काफी कंपटीशन है, बहुत टफ है ये फील्ड। कैसे आपने बैलेंस किया खुद को? जैसा 2 बार आप डिमोटिवेट हुई तो फिर खुद को बैलेंस आपने कैसा किया? किसका आप लोगों को सपोर्ट रहा, उसके बारे में बताइए। मेरे मदर और फादर का बहुत सपोर्ट रहा, उनके कनेक्शन भी अच्छे थे और मेरे जो ऑल कस्टमर्स थे उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे जैसे मैं नए ट्रेंडी कलेक्शन लाती गई उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। जैसे अभी हानिया आमिर का वायरल सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उस पर भी मुझे कस्टमर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर्स भी आए हैं, जिस वजह से मैं मोटिवेट हुई हूँ कि नहीं, मैं आगे और कर सकती हूँ। फैशन डिजाइनिंग के अंदर अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कौन सी डिजाइनिंग, कौन सा ट्रेंड अभी डिमांड में है? अभी तो हानिया आमिर का ही ट्रेंड डिमांड में है, जो कि पूरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। उसकी कॉपीज़ भी बिक रही है, ओरिजिनल भी बिक रहा है। तो अभी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कहीं पे अगर 50 टू 100 रुपीज़ का भी कंपटीशन आ जाता है तो कस्टमर वहाँ चले जाते हैं। लेकिन स्टिल लोग देखते हैं क्वालिटी। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो लोग कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं आएंगे। जी, फैशन को लेकर लेडीज काफी सीरियस होती हैं, उन लोगों को टेकल करना, काफी ऐसे कस्टमर भी होंगे जो मतलब आपसे टेकल करने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसे में, ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? सबका दिमाग तो अलग अलग ही होता है वैसे तो, लेकिन अगर हम हर इंसान से मिठास से प्यार से बात करेंगे तो वो हमारी बात को भी समझेंगे और हमको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि फैशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ही। लेकिन अगर हमारा स्टोर ट्रस्टेड है, हम उनको बताते हैं कि कैसा हमारा स्टोर ट्रस्टेड है और हमारा क्या कैसे चल रहा है, तो वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद हमसे परचेज़ करते हैं। क्लोथ्स के मामले में कौन से कलर अभी ट्रेंड में है? कलर को लेकर भी लेडीज आउटफिट को लेकर बहुत सीरियस होती है, ये ठीक रहेगा, ये नहीं रहेगा। उस टाइम पे आप खुद का बिजनेस कैसे मेंटेन करते हैं? आप भी तो डिमोटिवेट होते होंगे, आपको भी ऐसा लगता होगा ना, क्या इतना, मतलब कहीं ना कहीं आप भी डिमोटिवेट होते होंगे। उसके बारे में अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस बताइए। कलर वेराइटीज़ में तो ऐसा है कि आजकल वाइट कलर ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि ईद आने वाली है तो मारिया बी के कलेक्शन है, फिर केवल फेब के कलेक्शन है, जो कैटलॉग्स चलते हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। लेकिन फिर भी जो दिखता है ना वही बिकता है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर जाता है सब लोग उसके पीछे ही भागते हैं कि नहीं, अब ये ट्रेंड कर रहा है तो हमें यही लेना है, जहाँ से भी मिले वहाँ से यही लेना है। पर क्वालिटी मायने रखती है, जहाँ अच्छी क्वालिटी दिखेगी वहाँ ही कस्टमर जाएगा।
ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने अभी अपने बिजनेस को एक ब्रांड के तौर पे आपने प्रेजेंट किया है, तो कैसे आपने बैलेंस किया? क्लोथिंग वगैरह, प्राइजेस हो गई, कस्टमर अटेंडेंट हो गया, वो सारी चीज़ें कैसे आपने बैलेंस की, उसके बारे में बताइए कि जब आपने पहला क्लोथ्स परचेस किया था, उससे लेकर अभी आप एक ब्रांड के तौर पर सामने आई हैं, तो वो जर्नी आपने कैसे तय की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि इट्स ओके, भले तुमको प्रॉफ़िट हो या ना हो लेकिन तुम स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगी तभी तो पता चलेगा कि तुम ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 50,000 से सिर्फ स्टार्ट किया था ओनली, और उसके अंदर मुझे 30,000 का नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी स्टिल मैंने वापस नेक्स्ट स्टॉक लाई, घर से ही सारा कुछ किया, घर पे पूरा सेटअप किया, पीसी वगैरह, प्रिंटर एंड ऑल। वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बेनिफिट मुझे मिला कि कर्नाटका, नासिक, बेंगलोर हर जगह मेरे पार्सल जाते हो गए। क्योंकि घर से करने में ये बेनिफिट है कि जो लेडीज़ को कंफर्ट जोन रहता है ना वीडियो कॉल पे, वो लोग भी कंफर्टेबली वीडियो कॉल करके परचेज़ करते हैं। इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि कोई बात नहीं, 30,000 का नुकसान हुआ है लेकिन आगे जाके प्रॉफिट ज़रूर होगा। मैंने कभी हार नहीं मानी, करती रही और आज वापस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वापस से आ गई हूँ वहीं पे जहाँ पे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी अभी भी मैं 1 लाख का माल लाई हूँ, ईद है इसलिए, तो वापस से स्टार्ट किया। इंशाल्लाह रोज़ी देने वाला तो अल्लाह ही है। जी, महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, और जैसे कि आपने बताया कि 2 बार आप डिमोटिवेट हो गए थे, तो उस वक़्त अब आपने आपको जिस तरह आपने सँभाला, वैसे टाइम पे आपने क्या अनुभव किया कि ऐसे मोमेंट पे महिलाओं को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? कैसे उन्हें अपने आप को खुद को बैलेंस करना चाहिए? जब ऐसा वक्त आता है ना तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई हो या ना हो, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जब पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं ना तो उनकी मोटिवेशन को सुनो, उस पर हमको चलना चाहिए और खुद को ऊपर सबसे पहले तो भरोसा होना चाहिए कि नहीं हम ये कर सकते हैं। भले मुश्किल है लेकिन हम कर लेंगे। लगता है कि 90% चांस है कि हम गिरे, लेकिन 10% जो चांस है ना उठने के, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसको ऊपर ट्राई करें, भले आप गिर जाएंगे लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए। एक दिन तो सक्सेसफुल हो गए, आज नहीं तो कल ज़रूर हो गए। जब मुश्किल का वक्त आता है तो हम अकेले ही होते हैं, लेकिन हम खुद पे भी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हम पे भरोसा कौन करेगा। इसलिए पहले हम खुद पे भरोसा करना सीखें, फिर हमें दूसरों की सलाह पे चलना चाहिए। जी, 2 बार गिरने के बाद उठना, कोशिश करना और अपनी नैया पार लगाना। जब आपने पहली अचीवमेंट हासिल की, तब आपको कैसा फ़ील हुआ कि भई मेरी कोशिश नाकाम नहीं रही, मैं ज़रूर कामयाब हुई? उस टाइम पे आपने क्या फ़ील किया, उसके बारे में बताइए? तब अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ था। मेरी मदर को भी मुझ पे बहुत प्राउड फील हुआ था कि नहीं, मेरी लड़की 3 साल से जो मेहनत कर रही है वो आज रंग लाई है कि उसे दुनिया जानती है। मेरे स्टिल 100 से भी कम फॉलोअर हो गए अभी इंस्टाग्राम पे, लेकिन 4,000 से ज़्यादा मेरे कस्टमर जो है वो कम्युनिटी में, व्हाट्सअप कम्युनिटी में मेरे ज्वाइन है। वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और वो लोग को भी ट्रस्ट और प्राउड है कि नहीं, साइमा ने कर दिखाया है। जी, ऑनलाइन, ऑफलाइन बिज़नेस दोनों का बारे में बताइए, कितना फ़ायदा, कितना नुकसान? ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में ऐसा है कि ऑफ़लाइन में आपको ज़्यादा वैरायटी देखने मिलती है, आपको क्वालिटी चेक करने मिलती है, क्योंकि आपको फ़ील करके, टच करके पता चलता है कि आपको कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं। ऑनलाइन में रहता है कि कलर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपका पार्सल लेट पहुँचे, लेकिन अगर कोई ट्रस्टेड पेज है, जैसे हमारा पेज है, वहाँ से परचेस होने के पे आपको गारंटी मिलती है कि नहीं, इतने टाइम में आपका पार्सल आपको रिसीव हो जाएगा। ऑनलाइन में बेनिफिट ये भी है कि आप कहीं दूर से हो तो आप मनपसंद चीज़ आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन, बेनिफिट तो दोनों में ही है। ऑनलाइन काफ़ी साइबर फ्रॉड भी होते हैं, जैसे लोगों को ठग लिया जाता है, उनके साथ छेतरपिंडी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या सतर्कता आप बताना चाहेंगे? आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो कौन सी सतर्कता उन्हें बरतनी चाहिए कस्टमर को, कि उनके साथ छेतरपिंडी ना हो, उन्हें ठग ना लिया जाए, उनके साथ विश्वासघात ना हो? ऐसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पे महिलाओं को? खास तौर पे तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी पेज से, जाने साइमा फैशन हब के पेज से अगर आप बाय करते तो आप उसी इंसान को पेमेंट कीजिए, उसी के स्कैनर पे पेमेंट कीजिए। किसी कमेंट में नंबर दिया हो या किसी ने उस पेज को टैग करके कोई स्कैनर या बारकोड आपको बताया हो तो उस पर पेमेंट मत कीजिए। जिससे आप परचेस कर रहे हैं, पहले उसकी आईडी में चेक कीजिए कि क्या वो ट्रस्टेड है। उसने अपने हाईलाइट्स के अंदर तो डाला ही होगा कि किसने कितना पेमेंट किया है, कितने उसके पार्सल डिस्पैच हुए। आप पहले वो सारी चीज़ें चेक कीजिए,
उसके बाद लगे आपको फिर भी लगता है कि ये फ्रॉड है, तो एक बार उसको वीडियो कॉल करिए, उसका स्टॉक देखिए, उसके बाद आप उसको पेमेंट कीजिए और उसी के नंबर पे कीजिए। मान लीजिए साइमा फैशन हब है मेरा, तो मेरा जो यूपीआई है वो साइमा फैशन हब के नाम से ही है, तो आपको वहीं पे पेमेंट करना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई और नेम बताता है तो आपको वहाँ पेमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और महिलाओं को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी, फ्रेंड्स जब घर संभाल सकती है तो अपना हुनर दिखा के वो अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकती है। इसलिए हमें हर फील्ड में वुमेन्स को आगे रखना चाहिए और खुद को भी भरोसा रखना चाहिए कि हम वुमेन्स कुछ भी कर सकती है। थैंक यू सो मच, आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, तो दर्शकों हमने जाना ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस के बारे में भी जाना, एक बिजनेस वूमन महिला से सारी बातें हमने जानी, तो बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। ऐसे ही दूसरी बिजनेस वूमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज़। नमस्कार।